जो हमने किया था एवरेज के आई थिंक 12 या 14 क्वेश्चन किए थे, और उस क्वेश्चन के एवरेज के क्वेश्चन हमने देखा था शायद 3 या 4 फार्मूले देखे थे, जो ट्रिक भी देखे थे, उस ट्रिक को लेकर हम आगे बढ़े थे। आज ये चैप्टर 2 ट्रिक था सर और 4 ऐसे फार्मूले लिखवाए गए थे, ठीक है, जिसमें एन स्क्वायर वाला। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम 2 या 3 ट्रिक अभी बताऊंगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब छोटा सा चैप्टर था, अप्रॉक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, आज तुमने 2 ट्रिक करने वाले हैं, सामने वाला निकाल, लेकिन पहले हम 5 क्वेश्चन वो करेंगे जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। 5 क्वेश्चन उसको करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आज की टॉपिक होगा वो करेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद मिनिमम या मैक्सिमम 40 क्वेश्चन हम वो निकालेंगे जो कि 2015 से लेकर 2022 तक या 2023 तक, बिफोर द दिसंबर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम में जितने बार भी एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिक मैंने बोलता हूँ कि ट्रिक आपको इजी लगे ट्रिक करिए, विदाउट ट्रिक इजी लगे विदाउट ट्रिक करें, जो आपको पॉसिबल हो जो करें, क्योंकि देखिए एवरेज से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो ना देर करते पहला क्वेश्चन तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट में 5 खिलाड़ियों का रनों का औसत 84, यदि 4 खिलाड़ियों का क्रमशः इतना है तो 5वें खिलाड़ी की रनों की संख्या क्या होगा। कुछ नहीं करना, छू मंतर में क्वेश्चन सॉल्व करके बेटा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 5 का है, तो मैंने कल क्या बताया था, 5 का है तो 84 गुने का 5 मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 5 का 20, 2 और 8 पे 40, 2 42, 420, और इन सबको प्लस करना बेटा 20, ये सबको प्लस कर दी इधर 122, ठीक है, प्लस 62 प्लस 79 प्लस का 24, ये बताइए प्लस का कितना रहा, और ये प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाए। जल्दी बताइए प्लस का कितना रहा, करें प्लस, अब करेंगे, समझ में नहीं आया। हमने क्या किया, 84 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने पढ़ा है ना बेटा सिग्मा एक्स अपन में एन मीन का, ठीक है, तो आपको सबसे एक्सन निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के बाद चलोगे सिग्मा एक्स इक्वल टू एन मल्टीप्लाई का सिग्मा एक्स, फिर जो आएगा बताओ प्लस करके कितना आ रहा है, 287, देखिए 9 4 2 6 6 2 8 8 9 8 और 9, ठीक है 287 आ रहा है। अब 287 इससे माइनस करो तो कितना आएगा 3, और ये कितना जाएगा 133 आ रहा माइनस करने पे, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, दोबारा कराऊं, क्लियर है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया शॉर्ट में। अगर चाहोगे फॉर्मूले के हिसाब से बेटा जाने का, नोट करते रहिएगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से जाइएगा, क्योंकि ये देखिए आप ये नोट करते चलेंगे, ठीक, और ट्रिक नोट नहीं तो तुरंत क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, फॉर्मूला ये होता है, पर मैंने बोला जब आपको फॉर्मूले हार्ड लगने लगे तो आप अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं, जब आपको फॉर्मूले हार्ड लगने लगे तो आप अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी वही चीज बोला आपको कि आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले दोनों जो भी देगा उसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके आप माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 8 क्रमिक दे गए हैं, तो कह रहा है कि मध्य में आने वाली 2 का ये है। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले 8 बोला है, x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 4, x प्लस का 5, x प्लस का 6, 8 हो गए अपॉन में 8, ठीक है, ये 8 हो गए, नहीं 8 हो गए, एक सेकंड, हाँ एक और आएगा, x प्लस 7। कह कि 8 क्रमिक दी गई संख्याओं का मध्य में आने वाली 2 संख्या, तो बीच में कौन कौन सी 2 संख्या आ रही है भाई, देखिए यहां देखेंगे आप 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो ये 2 संख्या बीच में आ रही है, तो x प्लस का 3 प्लस x प्लस का 5 अपन में 2 इक्वल टू 6, तो 6 टू 12, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 8 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 8 अपन में 2, x के वैल्यू कितना आ गया सर, x वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें करना क्या है, आपको पूरी की मीन निकालना है, कुछ मत के इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गया,
तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप पुट करके जब सॉल्व करके आंसर निकालिए। मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला कितना बताया था बताइए। या आप डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल आप इसको प्लस करेंगे 8x आएगा, जितने भी x है सारे x को प्लस करिए तो कितना 8x प्लस का 28 अपॉन में 8 कितना आएगा। तो बेटा 8 का कितना था, 8 गुने का 2 प्लस का 28 अपॉन में 8, ठीक है सर। 16 में 28 प्लस करेंगे कितना आएगा, हाँ 16 में 28 प्लस करेंगे 44 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे कितना आया 5.5। नहीं क्वेश्चन में तो 8 दी गई, अच्छा योगफल पूछा है, हाँ कितना आया प्लस करने पे 44। एक सेकंड ना, नहीं एक सेकंड, हमने 4 यहाँ गलती हुई ना, 4 3 7 होगा, सॉरी एक सेकंड सर, यहाँ पर 4 4 3 7 हो जाएगा, और 7 का यहाँ पर हो जाएगा 7 और 14, ठीक है। 14 में से 7 जाएगा कितना, यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए आपको मैंने क्या बोला कि x प्लस का 3 प्लस x प्लस का 4 इजकल तो इन्होंने कितना दिया है भाई 6 अपॉन में 2, तो कितना है बेटा ये 2x प्लस का 7 इजकल टू 12, ठीक है। तो 2x इजकल टू 12 माइनस का 7 करोगे तो बेटा 5, बेटा x की वैल्यू कितना आ गया, ठीक है 5 अपॉन में 2। आपको बोला है कि सारी संख्याओं का सम कितना होगा, तो देखिए जब भी बोलेगा तो कितना सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आया था 8x प्लस का 28, तो 8 गुने का 5 अपन में 2 प्लस का 28, 2 से काटे बेटा 4 4 पंचों का 20 प्लस का 28, इसका हो गया 48, ऑप्शन नंबर बी। नहीं सर कैसे करने पे दिखाइए, इसने क्या बोला है सुनिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 8 क्रमिक 8 कोई संख्या दी है, उसकी बीच में 2 आने वाली संख्याओं का औसत 6 है, बीच में तो कह रहा 8 हो तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो जो टोटल संख्या है उसका योग पूछा, उसकी योगफल क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया, बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही थी बेटा, एक तो ये आ रही थी और ये आ रही थी, दोनों का हमने सम किया, 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू 6 गिवन था, तो हमने ऐसे करके x की वैल्यू निकाला। अब क्या पूछा है, टोटल संख्याओं का योगफल पूछा है, तो आप देख बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस का 28, 7x प्लस का 28 आया। अब हमने x की वैल्यू क्या निकाला था सर, x की वैल्यू क्या निकाला 5/2, 2 एकम 2 2 चौके 8, 5 चौका 20 प्लस 28, तो हो गया ऑप्शन नंबर 48 है। 54 सर किसी कंडीशन में नहीं आएगा, हाँ तो कहीं मिस्टेक किए होंगे आपने, या तो पूरे के बदले में 6 रखेंगे। चलिए चले आराम बैठिए शांत होके, चले आगे, समझ में आया। ये आपसे ये बोला गया था, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे कि 4 क्रमागत संख्या ए बी सी डी व डी है, जिसका औसत 56.5 है, तो ए और सी का गुणनफल, मतलब कि संख्या ए और सी का गुणनफल क्या होगा। मतलब ये पेपर क्वेश्चन आईबीपीएस के क्लर्क में 2011 में पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब कहने के बोर्ड एग्जाम, सॉरी ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कह रहा है इन्होंने कि दिया है, तो ये एबीसी देख के डरना नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था, तो आप सबसे लिखोगे एक्स, एक क्रमागत मतलब एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक से ना रहा हूं, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस का 3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसमें बोला गया 4, तो मैंने पहले लिया सर एक्स, दूसरा एक्स प्लस 1, तीसरा एक्स प्लस 2, और ये इनका गुणनफल कितना दिया है 56। तो आप देखो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखो 4x प्लस का 5, ठीक है, नहीं 6 हो जाएगा, 6 अपॉन में कितना बोला है 4 इजिकल टू कितना है 56.5, यही है। तो सबसे पहले आप x निकाल लीजिए, तो आप क्या करेंगे
4x प्लस का 6 इजकल टू 56.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 का 20 का 0 2, 6 का 24 है 2, 26 का 6 हाथ में लगल 4, 2 2 और 5 का 20 है 2, 226 इजकल टू का 4x इजकल टू 4x माइनस के इधर आ गया 6, तो 220। तो अब यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे, x इजकल टू का 220 अपन में 4, 5 का 20, ठीक है 55 आ गया। अब कह रहा है बीच में, तो बीच में दो संख्याओं का a और c, a कितना x है और कितना 3 है, तो एक 55 में 3 प्लस कर कितना आएगा, a और c पूछा ना, 55 में 2 प्लस करेंगे 57, तो a आपका कितना था x था, c कितना था सर x प्लस का 2 था, ठीक है। तो 55 गुने का 57 मल्टीप्लाई करोगे 5 7 35 31 35 31 35, ऑप्शन नंबर कुछ है ही नहीं इनमें, हाँ तो इनमें से कोई नहीं मानना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं मानना चाहिए आपको, वहीं से रखिएगा, वहीं रखिएगा, ठीक है, वहीं रखिएगा, उसी को यूज करिएगा, गिर जाएगा नीचे। ए और सी का गुणनफल, हाँ तो ए कितना था, ये हमारा ए था, ये हमारा ए था सर, ये हमारा सी था, तो मैंने ए और सी को पलट के सॉल्व कर दिया 31 55, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं था, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं था, नोट करिए जल्दी ना, खाली कम है, छोड़ दिए तो चलिए नहीं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत अगर 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो आंसर कितना, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना, 10 संख्याओं का हाथ है तो 7, कितना सब में 12 गुना करोगे तो प्लस करो 12, तो 12 गुने के 7 इजकल टू 62 84, कुछ नहीं करना था, कह रहा 10, अगर मान लो, अब इसको पीछे मैंने क्यों यूज किया बेटा, मान लो एक था, एक में 12 प्लस करो, 12 से गुना करो 12, फिर 2 में 12 से गुना करो, ठीक है, सब में तो कहीं ना कहीं सब में तो औसत 12 ही प्लस हो रहा है, 12 ही आ रहा है, तो क्यों नाम जो हमारे एवरेज उसी को 7 से 12 से मल्टीप्लाई करके स्वाहा कर दें, तो इसका आंसर था 84। हाँ लिख लीजिए, इसका आंसर था 84, बिल्कुल इजी था ये। कुछ जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन दे कि सारे संख्याओं में अगर गुना करवाए, कितने में, सारे संख्या में गुना कराए, तो जो औसत होगा उसके उससे मल्टीप्लाई कर स्वाहा। अगर यही क्वेश्चन होता कि औसत कितना था, इन्होंने बोलता कि औसत बोलता इन्होंने कि 7 है, अब कह सारे संख्याओं में 10 प्लस करना है तो क्या होता, तो क्या करते आप, नहीं हाँ सब में हाँ, तो आप सब में क्या करते 10 प्लस, तो आप जो भी आएगा 10 को प्लस कर 17, तो प्लस में प्लस होगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में माइनस होगा, डिवाइड में डिवाइड होगा। हाँ जो औसत ये रहेगा ना, जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है, एमटीएस में आया था, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के एमटीएस के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन बहुत इजी है, छूमंतर में हो जाएगा। चले आगे, नोट करिए, चलिए अगला क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों का औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है जब 42 तथा 38 वर्ष की 2 क्रमिक स्थान पर 2 औरतों को शामिल कर लिया जाता है, तो दोनों औरतों की आयु क्या होगा। व्यक्तियों की 5 व्यक्तियों की, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, 5 व्यक्तियों की, नहीं यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक था, 5 व्यक्तियों की आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है यदि 42 तथा 38 वर्ष की 2 आदमियों का स्थान पर 2 औरतों को शामिल कर लिया जाता है, तो दोनों औरतों की आयु का औसत क्या होगा, बताइए। हाँ करिए, 5 व्यक्तियों का औसत आयु 1 वर्ष में वृद्धि, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, नहीं इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ, चलिए टेक्निकल मिस्टेक है, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, उसके हिसाब से शायद प्रिंट करने में टाइप करने में मिस्टेक होगा, इसको देख लेते, लास्ट में करेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट आपके सामने जो आज की क्लास जो हम शुरू करना है, जो आज है, दो या दो से अधिक समूहों का औसत आपके सामने लिखा हूं। यदि n1 संख्या की राशियों का औसत x1 है तथा n2 संख्या का राशियों का औसत x2 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये ट्रिक को लेकर हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्रिक आपके सामने है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे बेटे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दूंगा, मैंने बोला कि एक n1 है और क्या बेटा एक n1 है, x1, n2 और x2 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाएगा, तो कह रहा है उसकी औसत क्या होगा। तो आप लिखेगा x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला होता है। मतलब x1 इंटू का n1 प्लस n2 इंटू का x2 प्लस n1 अपन में n2। ये आगे चलकर क्वेश्चन दे देगा कि 100 लड़कियों का ऐसा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा। ये ट्रिक हो गया, ट्रिक आप लिख ले क्योंकि इसी पे क्वेश्चन चलेंगे आगे। ये ट्रिक होता है क्लास 11th में, इकोनॉमिक्स में भी आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो, कंबाइंड मीन में। इसको आप लिख सकते हो कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। ठीक है सर, चले आगे, कोई दिक्कत। ये जरूर लिखिएगा भाई, ट्रिक है, इसको जरूर नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको मानेंगे n1 x1 n2 x2। डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे, 25 गुने का 10 प्लस 25 गुने का 12 प्लस 25 25 50, तो क्या 250 प्लस 12 का करो तो कितना आएगा 300। 300 बटेगा 50 तो कितना होगा 500। 50 बटेगा 50, 11 पचे 55, तो आ गया ऑप्शन 11। आ समझ में? तो आप फॉर्मूले लिख के समझाऊं, फॉर्मूले लिख के समझाऊं। देखो बेटा, फॉर्मूले क्या था, n1 x1 प्लस x2 n2 प्लस n1 प्लस n2। आ दो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रख दिया n1 x1। ठीक है, अच्छा 25 को 12 से किया n1 x2 n2 आ गया। अच्छा, दोनों के मतलब कि n1 n2 दोनों का कलर 50 हुआ, प्लस किया 550 को 50 से डिवाइड किया, 11 पचे 55। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लिखने से सर एक जब ऐसा क्वेश्चन तरीके कुछ मत लिखे, दोनों आपके जेहन में याद है, कंबाइन पूछा तुरंत मल्टीप्लाई किया, 6 मंत्र में डिवाइड किया, आंसर स्वाहा। चले आगे, ठीक लिख लीजिए फिर जल्दी आगे। छोड़ दीजिए सर, कॉटन छोड़िए आप। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिएगा, करा कि एक ग्रुप में 7 व्यक्ति की औसत आयु 30 है, उस ग्रुप में 5 व्यक्तियों का औसत आयु इतना है, अन्य 2 ग्रुपों का औसत आयु क्या होगा। कह रहा है 7 के कितना 30, एक 7 के 30, तो 7 गुने का 30 कितना है बेटा 210। 5 का कितना 31, तो 5 गुने का 31, 5 पांते हैं 15, 155, और 1 से माइनस करो तो कितना आएगा सर, कितना 5 और 11 में से कितना 55 आ गया। अब कह रहा है कि दो व्यक्तियों की कह रहा है कि दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। अब यहाँ पे ग्रुप ए के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। कह दोनों का औसत आयु, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 27 पॉइंट कुछ, इनमें से कोई नहीं। अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि इन 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होती, तो आप 55 करते। क्वेश्चन में ये पूछता कि इन दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी होती, तो आप 55 करा। इन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, तो भैया 2 व्यक्ति की आयु कितना 55 था, औसत मतलब एवरेज पूछा था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया। अगर ये पूछता कि दो व्यक्तियों की आयु पूछा था, इस वजह से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, इस वजह से हमने डिवाइड किया। ठीक है सर, 27.5 आएगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
अगर यही क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन ये पूछता कि दो व्यक्तियों की आयु क्या होता तो 55 लेते सर। दो व्यक्तियों का आयु कितना, तो आप इसमें 55 लेते। ठीक है ना, चले आगे। समझ में आया सर? दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं, इन्होंने कह रहा है कि दोनों दो व्यक्तियों की औसत, जो दो अन्य ग्रुप के दो हैं उसकी दोनों की औसत आयु क्या होगी? वो तो 27.5 तो 27.5 ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगर पूछता तो 55। अगर ये पूछता कि दोनों व्यक्तियों की आयु कितना होता तो 55। ठीक है, चले आगे। ए और बी की औसत आय 200 है, सी और डी का औसत आय 250 है, तो ए बी सी डी का औसत आय कितना होगा? ए बी के कितना है? 250। बेटा छूमंतर, ए बी मतलब 2, 200 गुने का 2 प्लस 2 गुने का 250 बटे का 4, कितना होगा बेटा? 400 प्लस का 500 बटे का 2, 950 सर, 900 आएगा सर। 900 को 2 से डिवाइड करो, नहीं सॉरी यहाँ पे नीचे 4 होगा, 4 होगा, डिवाइड करो तो कितना? 225। आज समझ में? हमने ये पागल बनाने के लिए आपको ये भी दिया था भैया। इन्होंने देखो यहाँ पे कितना बेटा? 2 का कितना है? इतना है। फिर इन 2 का कितना है? इतना है। तो 2 से, ठीक है ठीक है, इन 2 का कितना हुआ? 2 को 2 से किया 200, 250 को 2 से किया 500, ठीक है, दोनों का प्लस किया 900, 900 को 4 से डिवाइड किया 225। ये वही ट्रिक है, पर ट्रिक यूज मत करना, ट्रिक में फंस जाएंगे आप। लिखो, ये करो, वो करो, दिमाग पे रखो, बस आगे बढ़ो। क्योंकि जब ट्रिक हार्ड हो जाता है फिर अपनी तरीका अच्छा रहता है ना। चले आगे। ग्रुप में तो नहीं हो आप, फिर नोट कहां से करोगे? मैं ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। और एक चीज ध्यान रखना आप लोग, डेली का डेली खत्म कर देना प्लीज, बैकलॉग मत बनाना। अगर बैकलॉग आपने बनाया तो प्रॉब्लम आपकी होने वाली है, क्योंकि सोचो कि मैं संडे को पूरा बैठ के क्लियर करूंगा, पॉसिबल नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, सक्सेस का देखिए आई है सामने थोड़ा नजर। हाँ मैं, ठीक है, तो अगर एक चीज और ध्यान रखना था कि सक्सेस का ना शॉर्ट की रास्ता नहीं है। और आपको सक्सेस चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसे कहा मैन नीड इज द डिफिकल्टी तो बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। जब तक इंसान के लाइफ में डिफिकल्टी नहीं आएगा ना, तो सक्सेस का मजा लेने में फायदा नहीं आएगा। एक और तरीके से भी हो रहा है। कौन सी तरीके? देखिए, हाँ 200 दे रखा है। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एक काम और कर सकते हैं, 200 इधर देखिए, 200 के इधर 200 हटा दीजिए, 25 बचा, 50 को 2 से डिवाइड करें 25, 2 से 25 पर कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। बात वही है, कान ऐसे पकड़ो, बात वही आती है सर। दोनों को जोड़ देंगे 450 और 250 दे देंगे तो 225। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अगर ये ऑड में नंबर होता तो दिक्कत होता, ऑड में नंबर होता तो दिक्कत है। यहाँ पे पता है क्यों? आपको मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आप बहुत से ट्रिक यूज कर लेते हैं, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपको आंसर ही नहीं पता ना, तो इसलिए जो पता है उसी को यूज करो, बेहतर होगा। ठीक है, नए रास्ते पे जाने में दिक्कत होता है, या तो फूल भी मिल सकता है, कांटे भी मिल सकता है, तो जो रास्ता पता है उसी से जाएंगे। एक क्लास में 15 लड़के या 10 लड़कियां हैं जिनकी औसत भार इतना है। यदि लड़कों का औसत भार 40 किलो है तो लड़कियों की औसत भार क्या होगा? करा टोटल कितना हो गया? 25। यहां लिख दिए सर 25। करा कि ये करा कि 15 लड़के 10 लड़कियां, 10 लड़के का औसत भार कितना है सर? 38.4 है। तो लड़कों का औसत भार 40 है। तो अब एक काम करो, तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा? ओहो, एक सेकेंड, 15-10 लड़के हैं, यदि लड़कों की औसत भार 40 किलो है, एक सेकेंड, यदि नहीं एक, अच्छा 15 लड़के 10 लड़कियां, हाँ
तो सही तो है। ये जो दिया है ना 38, ये 38 दोनों का दिया है। तो आपको करना कैसे सॉल्व, ये देखिएगा। तो कहा कि लड़कियों का कितना होगा, तो लड़के कितना 15, 15 गुने का 40 प्लस 10, सॉरी यहाँ आप लिखो 10 गुने का n2 x2 इजकल टू 38.4। ठीक है, आप कुछ मत करिएगा, सॉल्व करिएगा छूमंतर में। 38.4 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है बेटा, 25 से मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, 25 का 100 के जीरो हाथ में लगल 10, 25 साथे 200, 200 में 10 प्लस करो, 210 के जीरो हाथ में 21, 21 सॉल्व करो इसको, 25 या 75, 75 प्लस कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 25 का 100 का जीरो हाथ में लगल 10, 25 से 200, 200 में 10 प्लस करोगे जीरो 21, 25 75, 75 में 21 प्लस करोगे कितना आएगा 86, 96, 960 आया। अब देखो 960 आ गया मेरे से, अब देखो 960 आ गया, 960 को 960 में से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 15 चौका 60, 600 कितना है बेटा 360, 360 के 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूले पर रख के कराऊं, डायरेक्ट नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, नहीं है समझ में, चलिए कोई नहीं। फॉर्मूले क्या था, x12 n1 x1 प्लस n2 x2 अपन में n1 प्लस n2, ठीक है बेटा। ये कितना दिया था आपके पास 38.4 दिया था। अब देखो ये कितना था बेटा 15 गुने का 40 प्लस 10 गुने का x2 अपन में 10 15 25। अब कुछ मत करना बेटा, सॉल्व करना। देख बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1, तो बेटा 38.4 मल्टीप्लाई बाई 25 इजकल टू, इसको दोनों करोगे तो 600 बट प्लस का 10 x2। अब देख बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आता 960 माइनस का 600, डिफरेंस कितना का 300 आ गया बेटा 360। अच्छा ये हो गया 10 x2। अब ये मल्टीप्लाई में बेटा घर पे आता तो बेटा कहलाता, शादी के बाद जाता है ससुराल में तो दामाद कहलाता है, ठीक है। तब ये चेंज हो जाएगा, x2 इजकल टू 360 बटेगा 10, जीरो से जीरो खत्म, आ गया 36। आपसे x2 पूछा था, ठीक है। तो ये फुल फेज क्वेश्चन है जो आप लिख के मांग रहे थे वैसा है, तो आप नोट करिए, जो आपको बेहतर लगे ट्रिक यूज करें, ट्रिक यूज करें, वो भी नोट करें। नोट वो नहीं आ रहा, 10 प्राइवेट हो गई, टीसी अलग होता है, टीटी अलग होता है। चलिए अब कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे, कह रहा है कि समूह और औसत में विशेष राशि या संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ट्रिक कह रहा है, ट्रिक नंबर 5 पे लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। कह रहा यदि n राशियों या संख्याओं का औसत x है, प्रथम n राशियों या संख्याओं का औसत x1 है, तो अंतिम n2 संख्या x2 है, तो बीच का राशि क्या होगा, बीच का पूछा है ना, बीच का। 700 में से माने 50 या ट्रिक यूज करिएगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ट्रिक यूज करिएगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा। हाँ तेरह संख्याओं का औसत 50 है, जल्दी करिए फिर नोट करिए, लिखिए फिर ट्रिक अच्छे से। फिर ये वाकई प्यारा चैप्टर है, इजी नहीं है। तब बलवीर बताओ, बलवीर कह रहा है इजी है। चलिए कह रहा है कि देखिए सबसे पहले कह रहा है कि अब इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा, ट्रिक आपके सामने है n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 प्लस माइनस n1 x1। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 7 का 45 से अंतिम 7 का 55 है, तो सातवीं संख्या का मान बताओ। ट्रिक बताओ विदाउट ट्रिक, विदाउट ट्रिक लीजिए। देखिए सबर कर लीजिए, देखिए अब करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो इसको कितना करेंगे 7 गुने का 45, 7 5 35 के 5 3 7 28 और 3 31 और 7 गुने का 55 385। लो भैया आंसर माइनस कर दो,
कितना आएगा माइनस करने पे ये 70 आएगा। 70 आएगा। आपने नहीं आपने कितना किया है 7 5 35 के पास 35 3 38 5 7 35 का 5 3 74। अब देखो फॉर्मूला में क्या कर रहा हूँ x1 इंटू x1, तो दोनों का प्लस कर दिए। कितना का प्लस करने पे 700 माइनस 650। 700 माइनस ये देखो 13 5 65 650 आ गया आंसर 50। नहीं है समझ में? मतलब देखो बेटा ये दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे इनसे माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं है समझा रहा हूँ, ट्रिक पे समझा रहा हूँ मैं। चलो ट्रिक पे समझाओ, मिटा दो इसको। देखिए अनिश पहले समझ लेना दोबारा। अभी तो 10 ही पे आया हूँ सर, अभी तो 20 बाकी है। नहीं होगा क्योंकि आज ये कंप्लीट आज रीडिंग है, इसे खत्म कर देंगे। देख बेटा अनिश ये क्या n1 x1, तो ये कितना 7 गुने का 45, ठीक है बेटा, प्लस कितना है 7 गुने का 55 माइनस अब कह रहा है n1 x1, तो nx कितना हो जाएगा 13 गुने का 50। तो बेटा इन दोनों का मतलब 7 5 35 के 5 3 7 28 और 3 31 प्लस 7 5 35 के 5 3 7 5 35 और 3 38 माइनस का 13 5 65 जीरो, तो प्लस करोगे ना 700 में 650 माइनस करोगे तो 50 छू मंतर। ठीक है छू मंतर, ठीक है। डायरेक्ट करना था डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट जैसे बोला नहीं आप मत लिखो ये चीज है, यही रूल था। चले आगे नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, पहला क्वेश्चन नोट कर लिया। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ये भी बेगर फॉर्मूला का, बेगर तरीका, बेगर पेन उठाया होगा। कोशिश करेंगे तो सबसे पहले, हाँ जी सर पेन रख दीजिए, कैप लगा दीजिए उसको। सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का औसत कितना 30 डिग्री। फिर कह रहा मंगल बुध बृहस्पति 33 है, तो कह रहा भैया सोमवार का इतना दिया। अरे भैया पागल बना रहा है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। कह रहा है सोम मंगल बुध कितना है 30 है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 90। अच्छा अब कह रहा है कि भैया सोमवार का 32 है, हमने मान लो। अब कह रहा है मंगल बुध बृहस्पति के 33 है, तो 33 गुने का 3 करोगे 99 हो गया। ठीक है अब कह रहा है कि इसमें अब 99 हो गया, ठीक है ये 99 हो गया ये। अब कह रहा है क्या कि आप बृहस्पति भर के बताइए। ठीक है अगर मैं चाहूं तो 99 में से या इसमें से मैं कितना था मेरा सोमवार का 33 है, 32 माइनस को कितना आएगा 32 में कितना आएगा ये 58। अब ये जो 58 आया माइनस कर दो 1 4, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, और ऐसे भी कर देंगे 9 ले लेंगे इधर से माइनस करके 9 आराम से। देख कुछ नहीं देख बेटा यहाँ पे देख, ये देख सोमवार मंगलवार बुधवार, इधर कौन सा सेम है बुध और मंगल सेम है, बृहस्पति अलग है इसमें। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया तीनों का निकाला तो कितना 99 डिग्री सेल्सियस था। अब इसमें क्या था ये दो तो सेम था, मंगल बृहस्पति अलग था। ठीक है और इसमें भी 2 सेम था, तो अगर इन दोनों में से 90 में से अगर मैं सोमवार को माइनस कर दूंगा तो 58 जो बचेगा मेरा बुधवार का और मंगलवार का बचेगा। तो अगर मैं तीनों में से ये 99 में से अगर मैं बुध और मंगल माइनस कर लूं तो बृहस्पति आएगा। तो ये कोई ट्रिक यूज नहीं करना था इसमें, ऐसा समझ में। इसमें बस ये घुमाया गया था, इसमें ये क्या करना था आपको जो कॉमन था उसको अलग करते, विदाउट कॉमन लेके माइनस कर दे, आंसर आता छूमंतर। चले आगे कोई दिक्कत? हाँ जी बाउंस कर रहा है क्या? बाउंस कर रहा है। ये लो बाउंस कर रहा है, क्या दिक्कत है बता। नहीं मेरे को थोड़ा सा चैप्टर में डाउट हाँ बाउंस मुझे लग रहा है, फेस से देख के लग रहा है बाउंस कर रहा है। मेरे को बाउंस नहीं इसको लग रहा है ये बिल्कुल ब्लैंक सा दिख रहा है, क्या दिक्कत है? इस चैप्टर मेरे को थोड़ा नहीं समझा, ये जबकि सबसे इजी, कहाँ दिक्कत है बताइए? पढ़ा नहीं भैया मैंने इसे घर जाके। कल जाके करा 2 सो। दिन से तबीयत खराब थी ना मेरे घर में, इसलिए नहीं कर पाया इसलिए। लेकिन फॉर्मूले से कर लूंगा मैं। देखो फॉर्मूले से कर लेना, एक काम करना कल वाली जो क्लास है पहले आप जाके घर पे कल वाली क्लास कंप्लीट करेंगे,
फिर कल वाली क्लास करने के बाद जितने क्वेश्चन दिया हूं वो करेंगे, फिर मैं ग्रुप में जितना क्वेश्चन डालूंगा वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद अभी तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर ये क्लास आप ऑनलाइन देख लेंगे और फिर ऑनलाइन या तो अधिकतर मैं फोन में अपलोड कर दूंगा आपको, वहां से देखो। उसके बाद भी दिक्कत है फिर पूछना, फिर मैं आपके साथ हूँ। इसलिए जो है कि शाम को आना। नहीं तो आइए ना, मैं मना कहाँ किया हूँ सर। करे क्या देखे, इसका आंसर बताइए, इसका बताइए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए सर, करें क्वेश्चन नंबर 12 करा कि 12 क्रमिक विषम पूर्णांकों का श्रृंखला में पूर्णांक है सर, पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, तो संपूर्ण श्रृंखला की औसत क्या होगा। सबसे पहले कुछ नहीं किया, पूर्णांक बोला है, तो कितना बोला है 13 बोला है, तो 7 7 14 1 12। ठीक है, आप क्या करेंगे, x माइनस का 12, x माइनस का 10, x माइनस का 8, x माइनस का 6, x माइनस का 4, x माइनस का 2 और x 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इन सभी को क्या कह रहा है, 7 कितना दिया है औसत 37, तब पहले x की वैल्यू निकाले बेटा। x की वैल्यू छू मंत्र में कैसे निकालोगे, देखो कितना बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7x। अब देखो माइनस में आएगा सारा, तो कितना हो जाएगा 12 10 22, 22 10 30, 30 10 40, 40 2 42, 42 आएगा, माइनस का 42 अपॉन में 7 इक्वल टू का 37। ठीक है, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे मेरे शेर, ये करेंगे आप 37 गुने का 7 माइनस प्लस का 42 इक्वल टू 7, कितना आएगा 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 का 28 से 4, 7 के 21 से 4 25, 259 प्लस का 42 प्लस का बेटा 9 11 के हाथ में 1, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 301 301। अब क्या निकालना, 301 इक्वल टू का 7x, 7x, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो गया 301 अपॉन में 43। ये हो गया, कितना हो गया बेटा मेरे पास कि 301 बट्टे का 7, 70 का 21, 7 का 28 और 70 का 21, 43 आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये x की वैल्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारे को कि भैया टोटल 13, तो अगर मैं इसी के आगे लिखना चाहूं बेटा, तो इसी के आगे कितना तक लिखा हूं मैं, अगर इसी के आगे मैं पूर्णांक लिख दूं, तो अब ये माइनस में तो प्लस में, x प्लस का 2, x प्लस का 4, x प्लस का 6, x प्लस का 8, x प्लस का 10, 8 9 10 11 12 और x प्लस का 12। अब तब प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, खत्म। देखिए अब यहां देखेंगे सॉल्व करते हैं छू मंत्र में, ठीक है, 12 प्लस माइनस का 12 प्लस का 12 खत्म, माइनस का 10 प्लस का 10 खत्म, माइनस का 8 खत्म, 6 से 6 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना गया 13x आया। अब को तो टोटल 13x, तो आप लिख सकते हो क्या 13 बोला है संख्या, तो 13x अपॉन में 13 इक्वल टू, तो 13 से 13 कैंसिल, x, तो x का आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 43, तो आंसर इसका कितना आ गया 43 आ गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, पागल बनाया था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था पागल बनाया था। देखो इसने क्या बोला ना कि 7, अब बच्चे क्या करते, यहाँ पर बच्चे दिमाग लगा रहे 7 बोला, हाँ बोलोगे माइनस क्यों लिया हूँ, हाँ विषम संख्या बोला है तो आपने सम ले रहा सर सम नहीं लिया हूँ सर, यही तो आप समझ नहीं पाए हो। 1 में 2 प्लस को कितना आएगा सर, 3 में 2 प्लस को कितना आएगा सर, तो मेरा जो पहली जो संख्या x है वो विषम है। अब विषम में 2 2 प्लस करते चला तो और नंबर तो आ ही जाएगा ना सर। अब सम लो विषम लो 2 का ही फर्क है, 1 और 3 के बीच में 2 का फर्क है, 2 और 4 के बीच में 2 का ही फर्क है, तो आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर सम लिखा हूँ, पर ये तो मेरा x तो विषम संख्या है। कुछ और हाँ बोलिए, एक और मेथड बताओ। चलिए नहीं अब ये पूछे तो चलिए मैं करता हूँ। जब भी बोलेगा तो इसको ऐसे क्वेश्चन तो आधा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पहली चीज ध्यान रखें। ये तो था भाई क्वेश्चन के बाद। जब भी बोलेगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर कहता है तो आप जितना बोलेगा पहले उसको उल्टा ले लेंगे। 13 बोलेगा, 13 से कम करोगे तो कितना आएगा सर 12 आएगा, तो 12 आएगा। तो अगर सम बोले विषम बोले तो 12 माइनस के 12 प्लस के 12 12 खत्म, सिर्फ x बचेगा। तो सबसे पहले आप आधा सॉल्व क्या करेंगे कि 37 को 7 से जो भी होगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे,
और जितना बोलेगा उसको माइनस कर लेंगे, और जो x की वैल्यू आएगा वहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि आंसर वही होता है, पूर्णांक में आंसर वही होता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। आया समझ में सर? आया समझ में? तब आया समझ में आया। आधा ही करना है। अब तुम बोलोगे भैया जब आपने आंसर वही आना था तो आपने आगे क्यों सॉल्व कराया? क्योंकि आपका तो यहीं पे आंसर टिक करवा देते, पर मेरे को ट्रिक पूरा बताना था ना, ये कि 13 खत्म करना था मेरे को, तो प्लस माइनस में खत्म, क्योंकि पूर्णांक बोला था। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर होता है जो प्लस माइनस में होता है। 43 कहाँ से आया? 43 एक्स की वैल्यू आया मेरा, काट लेना। एक्स की वैल्यू 43 आ गया। अब यहाँ पे देख मेरे बेटा, जितना प्लस माइनस मेरा 37 था, तो टोटल प्लस करेगा तो 13 एक्स होगा, 13 एक्स अपॉन में 13, क्योंकि नंबर n कितना 13 था। अब 13 एक्स को हमने 13 से डिवाइड किया, 13 से 13 खत्म, एक्स एक्स आया, एक्स इक्वल टू का 43 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आज वाले जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में मैं पहले बता रहा हूं। ये देखो यूपी पुलिस का, जल्दी कह कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि उनमें से दो संख्याएं 55, 45 तथा 55 छोड़ दिया जाए तो उनकी शेष औसत क्या होगा? अरे पागल बना रहा है, क्या कर रहा है? 50 संख्याओं का 38 है, देख बेटा 38 गुने का 50, 0, 8 पे 40 से 0 मतलब 4, 15 4 1900 हुआ। अब कह रहा है दो संख्या को माइनस कर दिया जाए तो कितना? 100 है ना सर, प्लस करने पे 100 माइनस कर दो कितना? 1800 हुआ। 1800 को 98 से माइनस डिवाइड कर दो, दो संख्याओं को छोड़ दो, तो 1800 को 98 से डिवाइड करो सर, 48 से, सॉरी 48 से डिवाइड करो, तो 1800 डिवाइड बाई 48 जो आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 37.5। वो दोनों आपने माइनस करके लिया था ना। उन्होंने बोला कि 50 संख्या लिया था, उसकी औसत उन्होंने बताया था कि भैया 38 है, 38 है, कहा दो संख्या हमने माइनस कर दिया, कौन कौन? 45 और 55, तो नई औसत क्या होगी? तो जब दो संख्या आप माइनस करोगे तो दो नंबर भी तो कम हो गया, आपके दो नंबर भी तो कम हो गया, तो 50 में से दो माइनस को तो 48 होगा, तो 1800 को 48 से डिवाइड कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। दोबारा समझाओ, फॉर्मूला पर रख के, नहीं ऐसे ठीक है, फॉर्मूले में ज्यादा नहीं। नहीं फॉर्मूला पर रख के समझाओ, बोलना बोलना मुझसे बोल, समझाओ फॉर्मूला पे, मतलब बोल। फॉर्मूला पे होता है मीन इजकल टू का सिग्मा एक्स अपन में एन, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स इजकल टू सिग्मा एक्स में से आपको करने के लिए क्या करेंगे? देख बेटा एन मल्टीप्लाई बाई, आराम छोड़ दीजिए, एन मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स माइनस का छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई संख्या, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा, उसका जो डिवाइड का आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले के चक्कर में मजा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने भी यहाँ पे वही किया था ना बेटा, देख यहाँ पे क्या किया था, 50 गुने का 38 माइनस किया 1900, छोड़ी गई संख्या कितना था बेटा? 100, 48 कितना हो गया? 1800 हुआ, तो सर 50 में से 2 माइनस करोगे तो कितना? 48 आया, तो अब 1800 को माइनस कर दो बेटा 48 से 37.5, ठीक है, पर आप यही यूज करें तो बेहतर है, कहा लो अपना। देखिए बेटा आप 10वीं का पेपर नहीं देने जाने, 12वीं का नहीं दे रहे, वहां पर आपको ये नहीं पूछेगा कि आप किए कैसे हो, आपको बोलेगा कितना फास्ट किए हो, कैसे किए हो, आपकी मर्जी, मुझे आंसर से मतलब है। अब तुम बकायदे सारे तुक्के क्यों नहीं मार के तुम्हारा सारा तुक्का सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा नहीं होता। चले आगे, नहीं मैम देखो 14 15 16 17 18 मैम प्लीज मैम, हाँ देखो बलवीर कह रहा 5 ही तो बचा है, प्लीज बता, आज मैं बोला खत्म कर देना प्लीज, हाँ 10 ही पे 12 पे नहीं गया है। चले 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि 9 संख्याओं, देखो मैं 16 तक कराऊंगा, 3 क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, ठीक है, खुश करा। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि 9 संख्याओं का औसत 34 है, शेष दो संख्याओं, ओहो रेशियो, ओहो दोनों, अरे भाई पागल बना रहे, उधर से दोनों इंटू हो जाएंगे और ये वाले सही पकड़े हैं गुरु। देखो देखिए आप कुछ मत करिएगा,
36 गुने का 11, 9 गुने का 34, तो 11 छक्का 66 के 6 3, 33 और 396, 9 चौका 36 के 6 3, 27 और 3 3, माइनस करोगे 90, 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दुने के 36। नजर आती दुर्घटना घटी, नहीं समझ में? देखो ये 90 तो समझ में सबको आ गया कैसे लिया। अगर 90 को किस रेशियो में बांटना है, 2 और 3 रेशियो में, तो 2 रेशियो 3, ठीक है। तो आप एक काम करो, 2 को 3 को प्लस करोगे 5, 90 को 5 से डिवाइड करोगे 18 5 90। अच्छा सबसे छोटी संख्या क्या, 2 है 3 है? 2 है, तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36, तो ये 18 दूनी का 36 और 33 54, ये रेशियो। अगर बड़ा पूछता तो 54, छोटा पूछता तो 36। छोटी पूछिए ना। हाँ सर छोटी, लेकिन ऑप्शन में वो भी दिया है, वो तो देगा, वो तो देगा। 18 भी दिया, 36 भी दिया, 54 भी दिया है, लगाओ। हैं? देखो शिकारी जब भी जाता है ना जंगल में, तो जाल बिछाता है, वो कबूतर को फंसना है नहीं फंसना तो उसके ऊपर है ना। अब तुम दाने दे के जाओ तो फंसना तो तय है। हाँ भेज दूंगा मैम, कल का भेज दे, आज ही भेज दूंगा। अब जो क्वेश्चन बोला ना 15 के बाद जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 15 के बाद जो क्वेश्चन है, जो 15 के बाद जो क्वेश्चन है वो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है और सारे इजी है। चलिए आफ्ताब सर दीजिए आंसर इसका। नहीं 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 सर नहीं, मैम वर्दी चाहिए ना, खाकी वर्दी, हाँ या ना, हाँ ना पढ़ो। मोटिवेशन यहाँ से निकालो, इस बार वर्दी चाहिए। भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा, माम सो रहा है। अच्छा पानी पी लीजिए ना, बिस्किट खा लीजिए, जब दिमाग काम नहीं करता खाते लेते हैं। एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली जिसमें 99 रन का औसत बना, अंतिम पारी पर 0 पर बनाया, तो अंत में 100 औसत प्राप्ति के लिए उसने कितनी पारियों में कितने रन होने चाहिए। कह कि देखो 80 खेला, औसत 99 है, तो 0 8 9 72 के 2 7 8 9 72 7, मतलब वो 80 पारी में इतना रन बनाया। कह रहा अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए थे, बनाने दो। कह रहा अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए, कह रहा अंत में उसको 100 रन की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में कितने रन होने चाहिए थे। अब देखो 80 में से सर 79, हे 80 गुने का 100, 8000, ये कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। ये कितना था सर, दोनों का डिफरेंस कितना है, छू मंतर। अरे मैम कुछ करना ही नहीं था, देखो 11 को 99 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करके बता दो आंसर। भाई 0 पे आउट हुआ तो कोई बात नहीं, तो मतलब वो 79 मैच में 7980 रन बनाया था, ठीक है। जबकि उसको 80 मैच में 8000 रन पूरे करने थे, तो शायद जो 0 पे अंडे पे आउट नहीं होते वो 0 पे, तो शायद उनका 80 रन बना देते तो उनका 100 का एवरेज हो जाता। तो उनसे पूछा था अंतिम मैच में कितने रन बनाने चाहिए थे, जो 100 का औसत है, जो 0 पे आउट है उनको 0 पे आउट ना होकर कितने रन बना देते तो उनका 100 का औसत आया था। तो भाई यहाँ पे BC तो कम था ना 8000 में, तो 80। चले आगे, एक और हो जाता है ना समझने का। हाँ ये देखो सर दिल्ली पुलिस है, ऐसा ही क्या है, एक बल्लेबाज 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है 12, कुछ औसत है पता नहीं कितना है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों के औसत 5 कम हो गए। तो 12वीं पारी के बाद उसकी रनों का औसत क्या होगा, ये आप होमवर्क देखें, ये दिल्ली पुलिस के होमवर्क में करके कमेंट में मेंशन करेंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने 20 पारियां पूरी की, उसमें से उनने रनों का औसत 44.5 है, उन्होंने अपना औसत 45 पहुंचाने के अगली पारी कितना लेना पड़ता। भाई 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देना और 45 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस कर देना, छूमंतर आंसर आ जाएगा।
मैम 20 अगला मैच खेलेगा तो 21वें मैच तो होगा। अगला मैच आराम गेट बंद करिए, अगला मैच जो खेलेगा वो 21वें मैच तो होगा। हाँ मैडम तो आ ही जाएगा ना, अब आप अगली पारी मत करा दो। सब हो जाएगा, आप डाल दो। हाँ ये बात है। ये देखो ये भी कर लेंगे फिर। सेट ए की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, और सेट बी की सबसे छोटी संख्याओं ए की क्रमागत सम संख्याओं की बी सेट है। तो भैया इसका बताओ, ये जो क्वेश्चन है सीजीएल का है, आईबीपीएस का। हाँ ए भी दिया है, पर आपको बताया ना ए भी हो तो कंफ्यूज मत, तो नेक्स्ट वाई मांगे। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत प्यारा है, बताने वालों के ग्रुप डी का था। एक क्लास में 30 विद्यार्थी थे और उनका औसत जो नंबर था 45 था। चेक इन करने के दौरान 2 गलतियां हो गई थी। संशोधन के बाद अगर कोई विद्यार्थी 45 नंबर ज्यादा और दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किया, मतलब एक ने 45 नंबर ज्यादा लाया और एक ने गलती से 15 नंबर कम दे दिया, तो क्या कि तो नया औसत क्या होगा? अरे कुछ मत करना, माइनस प्लस कर दोगे। देखो 45 को मल्टीप्लाई कर देना 30 से, ज्यादा वाले को प्लस कर देना, कम वाले को माइनस कर देना आंसर, और उसका जो आएगा 30 से डिवाइड कर देना। तो ये जो 3 या 4 क्वेश्चन था होमवर्क में आप कमेंट में मेंशन करेंगे। आज के इतने, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन बेटा मेरे तरफ से एवरेज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप घर पे बैठ के, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे पता है सब अभी जाते के साथ आप लोग एवरेज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।